नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा नदी में की पवित्र डुबकी। पहली महिला कॉम्बैट एविएटर अभिलाषा बराक का रोहतक में ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण होरा ने किया विजेंद्र सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित। समय सीमा में प्रकरणों का समाधान नहीं करने पर 2 राजस्व अधिकारियों पर लगा अर्थदंड। कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने छत्तीसगढ़ी धार्मिक फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास फिल्म का फ्री पोस्टर किया लॉन्च। गंगा दशहरा के अवसर पर 9 जून को हरिद्वार में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। उन्होंने इस शुभ अवसर पर गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। गंगा दशहरा देवी गंगा को समर्पित भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। कहा जाता है कि राजा भागीरथ पाताल लोक में भटक रहे अपने पूर्वजों को कपिला ऋषि के श्राप से मुक्ति दिलाना चाहते थे, इसलिए उन्हें राहत देने के लिए भागीरथ ने गहन तपस्या की, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनका आशीर्वाद मांगा। ब्रह्मा ने प्रकट होकर भागीरथ को अपनी कमंडल से गंगा के पवित्र जल को मुक्त करके आशीर्वाद दिया। चूंकि गंगा कोई साधारण नदी नहीं थी, इसलिए पृथ्वी पर उनका अचानक गिरना विनाशकारी साबित हो सकता था। इसलिए भागीरथ ने भगवान शिव की पूजा की और उनसे गंगा के जल को अपने उलझे हुए तालों में पकड़ने और विनाश को रोकने के लिए अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने की अपील की। इसके बाद जैसे ही गंगा ने भगवान शिव के उलझे हुए तालों से प्रवाहित होते हुए पृथ्वी को छुआ, भागीरथ के पूर्वजों ने मोक्ष प्राप्त किया। आज गंगा दशहरा है और आज के दिन गंगा नदी जो है पहाड़ से ज़मीन पे आई थी। हाँ, तो इसीलिए उसके उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं यहाँ स्नान करने। भीड़ कैसी भीड़ है? भीड़ कैसी है? यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ बहुत ज़्यादा लाखों में लोग आए हुए हैं स्नान के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मांगा गंगा से? और सबका शुभकामना मांगा और कोरोना से निजात मिले सबको और सब आगे बढ़े, ग्रोथ करें। कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनने के कुछ दिन बाद 8 जून को रोहतक में कैप्टन अभिलाषा बराक का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। कैप्टन अभिलाषा बराक ने कहा कि परिवार के सहयोग और शिक्षा से लड़कियां कुछ भी हासिल कर सकती है। 1 साल पहले भारतीय सेना ने लड़कियों को लड़ाकू विमान वाहक के रूप में अनुमति दी थी। कुल आवेदकों में से केवल 2 महिलाओं का चयन किया गया था। बीजिंग ओलंपिक के कांस्य विजेता विजेंद्र सिंह के छत्तीसगढ़ आगमन पर होटल ग्रैंड इंपीरिया में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने गुलदस्ता देकर विजेंद्र सिंह को सम्मानित किया। साथ ही छत्तीसगढ़ के खेल संघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए विजेंद्र सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग की अपार संभावनाएं हैं। जी, आज रायपुर में हम आए थे। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और उनको प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में बताया और हम बॉक्सिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं इस प्रदेश में, तो इस बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल मुक्केबाजी का मुकाबला है वो हमारे रायपुर में रखिए तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी। तो फाइनली कहते हैं हमारी जो प्रोफेशनल मुक्केबाजी है वो रायपुर में होगी और आने वाले 2 महीनों में यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का एक मुकाबला होगा, जो कि छत्तीसगढ़ के जो युवा साथी उनके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी कि स्पोर्ट्स में रह के बहुत अपना अच्छा नाम कमा सकें। इसका रूपरेखा क्या रहेगा सर? जी, बहुत संभावनाएं हैं। जो छत्तीसगढ़ के बॉक्सर हैं, स्पेशली जो युवा पीढ़ी है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग ने अविवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन एवं सीमांकन प्रकरणों को 3 महीनों में निराकरण करने समय सीमा निर्धारित की गई है। समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर 2 राजस्व अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया गया। बता दें कि समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं किए जाने पर 100 रुपए प्रतिदिन, अधिकतम 1000 रुपए परिव्यय व अर्थदंड आरोपित किए जाने का प्रावधान किया है। रायपुर के अतिरिक्त तहसीलदार अभिषेक राठौर द्वारा सीमांकन प्रकरण का समय अवधि में निराकरण नहीं किए जाने पर समक्ष अधिकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी ने राठौर को 1000 रुपए परिव्यय अर्थदंड से दंडित किया। इसी प्रकार धरसीवा के अतिरिक्त तहसीलदार अजय चंद्रवंशी के द्वारा अविवादित नामांतरण का समय सीमा पे निराकरण नहीं किए जाने के कारण उन्हें भी 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। उक्त दोनों ही अधिकारी परिव्यय राशि भुगतान के लिए दायी होंगे।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिक एवं ग्रामोदय मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कल शाम रायपुर प्रेस क्लब में छत्तीसगढ़ी धार्मिक फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास के प्री पोस्टर का विमोचन किया। निर्माता श्री अमीरपति ने बताया कि ये उनकी दूसरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के सन 1957 से 1850 तक उनकी जीवनी पर आधारित फिल्म बनाई है। इस फिल्म को जल्द ही सिनेमा घर में रिलीज किया जाएगा। इसके मुख्य अभिनेता ओम त्रिपाठी हैं, जो सीरियल समेत छोटे पर्दे पर भी कई अहम किरदार निभा चुके हैं और इस फिल्म को 1 साल में पूरा कर लिया जाएगा। इस फिल्म के लिए 70 कलाकारों का चयन किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में अब जल्द ही इसकी शूटिंग की जाएगी। इस फिल्म के निर्माण से अंग्रेजों के शासनकाल और बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी के शौर्य का विशिष्ट चित्रण किया जाएगा। परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के राजा गुरु बालक दास जी की फिल्म के पोस्टर के लोकार्पण के अवसर पर आप सब उपस्थित हुए हैं और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक सभी एक्टरों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ हैं। और इस फिल्म में परम पूज्य राजा गुरु बालक दास जी राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों के इसके समय जिस तरीके की उनकी शौर्य थी, उनकी वीरता थी और जिस तरीके से दल बल थल सेना के साथ वहाँ चलते थे, उसको देखते हुए उनकी नीति को देखते हुए अंग्रेजों ने स्वयं उन्हें राजा की उपाधि दी। जबकि अंग्रेज लोग उस समय राज परंपराओं पर वो निरंतर खत्म करते जा रहे थे, लेकिन तो शौर्य को देखते हुए उन्होंने को राजा की उपाधि दी। और मैं सबके से फिल्म के सभी पात्रों से निर्देशक से यही अपेक्षा रखता हूँ कि जो सत्य की जो घटना है तो दिखाएँ, अच्छे से मूवी बनाएं। हमारी शुभकामना और आशीर्वाद। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।